समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। गुरु भक्ति का विषय बड़ा कठिन है। गुरु भक्ति राम ने की, आज दुनिया में उनकी पूजा हो रही। गुरु भक्ति कृष्ण ने की तो उनकी पूजा हो रही। यहाँ तो गुरु भक्तों की पूजा, और तुम्हें तो सतगुरु भक्ति करने का आदेश मिला है। जब गुरु भक्तों की इतनी पूजा तो तुम सतगुरु भक्त हो, तुम्हारी कैसे पूजा हो? लेकिन कर्म तो करो, कर्म करो, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे हो जाए। देखते जाइए आप कैसे समय की तैयारी की जा रही। उस समय का नाम है सतयुग आगमन। ये सतयुग आगमन की तैयारियां हैं। सतयुग कैसे आएगा? सतयुग में लोग इसी तरह के होंगे कि निस्वार्थ सेवा भाव हो। आज समाज में निस्वार्थ भाव आ जाए तो देश में तरक्की हो जाएगी। निस्वार्थ बात किसी को नहीं। पद दे दो, कुर्सी दे दो, कभी नहीं कर रहे। तो बिना यानी स्वार्थ के ये कैसे करें? जब कितना बड़ा स्वार्थ, कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही, कितना बड़ा सम्मान मिल रहा, पद मिल रहा, ये तब नहीं काम कर रहे हैं तो ये निस्वार्थ भाव से कैसे काम करें? आज आपके सामने निस्वार्थ भक्ति का ये पाठ पढ़ाया नहीं, सिखाया जा रहा। लोग सीख रहे हैं। ये अगर इनको देश का काम दे दिया जाए तो कितनी देर लगेगी? वो तो लोग दिन में नहीं काम कर रहे हैं, ये रात में कर रहे हैं। इनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, मान और सम्मान अधिकार सब, और चोरी चमारी और सब करते हैं, फिर भी काम नहीं करते। और इनको देखिए ये रात में निस्वार्थ सेवा कर, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मान सम्मान की भावना किसी तरह की। ये है सतयुग की तैयारी, ये सतयुग लाने की भूमिका। इस सतयुग में ऐसे ही लोग सेवा करें। कोई पैसा की इच्छा, कोई सामान की इच्छा, कोई सम्मान की कुछ नहीं, केवल उनके अंदर सेवा भाव होगा, वो देश की सेवा करें। ये तो देश की सेवा का नाटक हो रहा, कोई करने को तैयार नहीं। अगर ये पद हटा दो तो कोई नहीं, कोई तैयार नहीं। कुर्सी हटा दो, कोई तैयार नहीं। तनख्वाह हटा दो, कोई तैयार नहीं। मान सम्मान हटवा दो, और लूटपाट जो कर रहे हैं ये हटा दीजिए, कोई नहीं तैयार होगा। आगे समय आ रहा है दूरदर्शी का, तब ऐसे लोग हाथ जोड़ेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दूरदर्शी व्यवस्था का काम की पहचान क्या है कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन वो समाज देश का काम करेगा। अगर पास में है तो पैदल, दूर थोड़ा है तो साइकिल, ये बंगला और जीप कार मोटर और हवाई जहाज ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं होंगे। तो कहा तुम लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तुम पूरा हाथ जोड़ के कहोगे कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको सेवा नहीं चाहिए, तुमको स्वार्थ चाहिए, तुमको लोभ लालच चाहिए, तुमको मान सम्मान अधिकार चाहिए, तुमको सेवा नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने सब माहौल है, उनका भी देख लो। इनको चंदा नोट वोट सभी देते हो, महंगाई झेलते हो, बेरोजगारी सहते हो, टैक्स देते हो, जीएसटी भरते हो, लेकिन काम कुछ, काम के नाम सब कुछ देने के बाद भी काम नहीं करते। और यहाँ प्रेमियों को कोई पैसा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पद नहीं, कोई कुर्सी नहीं, ये रात में परमाती सब नाम सेवा कर। इस इतिहास को कैसे बुलाया जाएगा जो कहीं हिंदुस्तान में हो ही नहीं रहा, कोई नहीं। आप पहले समझिए हमारी काम, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा ये काम कैसा। आज नहीं तो कल
आपको ये सब मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा तो यही है कि कोई काम करने वाला, कोई सच्चा ईमानदार मिल जाए, चरित्रवान कोई मिल जाए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी कोई मिल जाए, जो देश समाज का काम कर दे, हमारे बाल बच्चों का काम कर दे, यानी हमारा हमको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी प्रदान कर दे। चाहते तो आप यही हो, लेकिन कोई नहीं कर रहा। सब कुछ देने के बाद भी कोई नहीं कर। सारी चर्चाएं चल रही, लेकिन ये चर्चा कोई नहीं कर रहा कि हमको काम की जरूरत। अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव है तो हिंदुस्तान के किसी कोने से शुरू कर दो सेवा। देश तो तुम्हारा है, काम तुम्हारा है, भाव तुम्हारे अंदर है, सेवा भाव कहीं से शुरू कर दो। लेकिन नहीं, अगर उस क्षेत्र में सांसद नहीं बन पाएंगे और मतलब यानी विधायक नहीं बन पाए तो काम नहीं। तो ये तो पहले ही तुम्हारा स्वाद झलक रहा। तुम यहाँ बनने के लिए आए हो, इस समाज देश को रास्ता बनाने के लिए आए, उनको लाभ देने के लिए आए हो कि तुम पहले अपना लाभ लेने के लिए आए हो। कोई नहीं सोच रहा, किसी का विचार इस पर नहीं है। आगे दूरदर्शी का समय आ रहा, ये सब जो कहा जा रहा या पहले कहा बाबा जी ने, वो सब आपको करके दिखा दिया जाएगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि स्वार्थ युग और धर्म युग किसे कहते। अभी धर्म युग नहीं है, धर्म की तो ये परिभाषा नहीं जानते। ये लोभ लालच मान सम्मान को ही धर्म कहते, जबकि धर्म इससे बहुत दूर। इस गंदगी से धर्म एकदम परे, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी। धीरे धीरे ये सब माहौल आपके सामने बनता जा रहा। आप देखते जाइए कि आज हिंदुस्तान में नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहीं पर ये काम क्यों शुरू हो। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी जमीनें हैं, इतने जंगल पहाड़ हैं, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा? क्योंकि इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या। ऐसी विश्व में कोई भूमि नहीं जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। ये नैमिषारण पावन पवित्र भूमि है, इसलिए आज सतयुग लाने का जो डंका पीटा गया, उसके लिए इस जमीन का चुनाव किया गया। अभी आप क्या समझो, ये सब क्या हो रहा? जंगल क्यों साफ कराए जा रहे? जंगल में क्या होगा? कहाँ मंगल होगा? कल मंगल क्या होगा? कि जनता का मंगलाचरण होगा, उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन कब? जब ऐसे निस्वार्थी लोग देश सेवा के लिए खड़े हो जाए। इनको देखिए आप, ये रात में सेवा कर रहे हैं और कोई लालच, कोई पद का और कोई रुपए पैसे मजदूरी का, कोई मान सम्मान का कोई लालच नहीं। ऐसे लोगों को देश के विकास की जरूरत। अरे ऐसे विकास होगा, अब सबका विकास और सबका उद्धार, ये कहने से हो जाएगा? जब तुम ही निस्वार्थ रही विकास करने के लिए तैयार हो, तुमको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, मुख्यमंत्री का पद चाहिए, तुमको सांसद विधायक बनने का पद चाहिए, तब तुम काम करोगे। क्या किसको पद दिया गया? देख लीजिए, आपके सामने है भूमिका। 8 करोड़ आदमी तैयार किए गए देश के लिए, एकदम निस्वार्थ। मेरे पास करोड़ों लोग और बिल्कुल निस्वार्थ। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 19 जुलाई से होने जा रहा। आप देख लीजिएगा कि कितने लाख लोग निस्वार्थी तैयार हो गए देश की सेवा के। और तुम कहते चुनाव, तो मैंने तो मना किया था आपको कि चुनाव ये कार्य प्रणाली नहीं है। चुनाव से कोई काम होने वाला नहीं है। चुनाव का मतलब तुम चुनाव पर चुनाव कराते रहे और जिनको चुना गया उन लोगों ने जनता के हित का आज तक कोई काम नहीं चुना। तो चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव अपने लिए कि जनता के लिए? चुनाव अपने स्वार्थ और विलास की पूर्ति के लिए कि जनता की सेवा के लिए चुनाव? कोई इस बात पर विचार नहीं कर।
किसी की बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं, क्योंकि सब स्वार्थी, कोई परमार्थी इसमें है नहीं और कोई किसी का शिष्य नहीं है, सब कोई गुरुमुख नहीं है। ये सब निगुरा, इनका कोई गुरु नहीं। निगुरु के बारे में पहले ही महापुरुषों ने कहा, एक निगुरा मिल न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के सिर पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना निगुरा इतना खराब है। ये सब निगुरे इन्हीं का रोज दर्शन करते हो, इन्हीं के पैर छूते हो, इन्हीं की बात सुनते हो, इन्हीं की बात मानते हो, इन्हीं की दारे पर चलते हो, तो तुम्हारा क्या हो? क्या निगुरों से देश का भला हो जाएगा? अगर हो जाता तो 70 साल में इन निगुरों को आपने सब तरह का मौका दिया, लेकिन काम कुछ नहीं और बिगड़ता जा रहा। समस्याएं और उलझती जा रही हैं, दुख तकलीफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारी महामारी बढ़ती चली जा रही, लोगों में विकार और मतलब यानी स्वार्थपरता, लोभ लालच बढ़ता जा रहा। क्या यही विकास है? क्या इसी को विकास कहोगे जो सबका विकास और सबका उद्धार समझते हो? जो कहते हैं तुम्हारा झूठ है कहना, तुम अपना नहीं विकास कर पाए, इसी के बराबर अपने मन को नहीं सुधार पाए, अपने मन को मान सम्मान की गंदगी से अलग नहीं कर पाए हो, तो तुम देश का विकास क्या करोगे? पहले अपना विकास सोचो, अपने मन का विकास, अपनी बुद्धि चित्त का विकास, अपनी आत्मा का, तब तुम विकास की बात करो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि विकास शब्द कितना बृहद है। थोड़ा सा इधर उधर पढ़ लिया और सुन लिया और बकने लगे, अरे ये शब्द संत महापुरुषों का है, विकास वो करते हैं, तुम तो विकास नहीं विनाश कर रहे हो। और हर तरफ का विनाश तुमने किया, चरित्र का विनाश तुमने किया, स्वच्छता खान पान का विनाश तुमने किया, लोगों की उच्च भावनाओं का विकास तुमने किया, सच्चाई ईमानदारी का विनाश तुमने किया, एक तरह का। इसलिए समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। अब ये वक्त समय परिवर्तन का, इसलिए कहा था परिवर्तन के वक्त पर बहुत सोच समझ कर चलना। मैंने प्रार्थना की थी देश के राजा और प्रजा से, ये 24 का चुनाव देश के राजा प्रजा के लिए अच्छा नहीं हो, कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, इसको टाल दो। तुम्हारी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पर इतना कर्जे का बोझ लगा हुआ है, पहले उसको निकालो और देश में खुशहाली जब आ जाए तो चुनाव कभी करा लेना, चुनाव कभी करा लेना। मैं चुनाव का बहिष्कार नहीं करता हूँ, लेकिन समय को टालने की बात जरूर कहता हूँ। और आपने मेरी बात नहीं मानी और व्यवस्था बिगड़ गई। क्या हुआ इस चुनाव से? साझे की खेती, साझे का व्यापार और साझे का ये शासन, क्या ये चल पाएगा? कभी आपने इस पर विचार सबके मन का तुम कर लोगे तो विरोधी तुम्हारे सिर पे खड़ा है, तुम्हारी बराबरी वाला विरोधी तुम्हारी सिर पे खड़ा हो। अब तुम मनमानी, जिस मनमानी की इच्छा रखते थे और इतने दिन मनमानी करते रहे, अब वो समय निकल। सुख सदा रहता नहीं, जो दुख का भी अंत है। समय एक समान नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है और वो बदलता रहता। तो तुम्हें भी समय से बदलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मनुष्य बली नहीं होते। समय हो तो बलवान और भिलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन नहीं। जब वो समय नहीं रहा, कृष्ण का समय नहीं, राम का समय नहीं, अरे भगवान का जब समय नहीं रहा, अरे इंसान क्या तेरा समय एक समान बना रहेगा? तूने कभी विचार नहीं किया इस पर? ये परिवर्तनशील जगत है, क्या नित्य परिवर्तन है। सूर्य इतना महान, इतना प्रकाशमान,
उसमें भी देखो परिवर्तन, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर, तो भी एक समान चमक नहीं सकता, एक समान प्रकाश नहीं दे सकता। तुमने इस पर विचार नहीं किया। तुम इंसान होकर इतने गरुड़ गुमान घमंड में रह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि परिवर्तन सबके पीछे लगा हुआ तो। इसलिए हमारी एक एक बात आप नोट करके रखो, आगे आने वाले समय में ये बातें आपको याद आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, तुम अपने काम में लगे, तुम्हारा निशाना पक्का होना। एक दिन मजबूर विवश लाचार होकर तुम्हारे रास्ते को सबको अपनाना पड़े, क्योंकि सच्ची सुख शांति पाने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं। मैं टैलेंट के साथ सच्ची सुख शांति देने का रास्ता किसी के, वो संत महापुरुषों के सिवा सुख शांति किसी के पास है ही नहीं। जिन्हें कहा नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो प्रभु नाम आधारा। तुम तो प्रभु नाम के आधार में हो नहीं, तुम तो अपने घमंड में हो, लिहाजा तुम्हारा भी घमंड चूर हो जाएगा। घमंड तो हिरण्यकशिप का नहीं रहा, घमंड रावण विद्वान का नहीं रहा, घमंड जरासंध का नहीं रहा, घमंड राजा कंस का नहीं रहा। तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये झूठा ये घमंड कब तक चलेगा? इसलिए इसको छोड़ो और सच्चाई की तरफ, उसकी तरफ बढ़ो। जब तक तुम्हारी बुद्धि में विवेक नहीं आएगा, आप बुद्धि से कोई अच्छा काम नहीं। ये सब आपको समझना चाहिए। एक एक वचन को नोट कर लो, ये वचन किसी किताब में आपको नहीं मिले। ये जो अनमोल किया जा रहा, जो तुम्हारी 70 साल की आजादी में काले कारनामों को देखा जा रहा है, उसके अनुसार आपको इशारा करके बताया जा कि अभी चेत जाओ, अभी जाग जाओ। ये मत समझो कि तुम्हारे काले कारनामों का तुझको कोई देखता, तो सब बैठे देखा और तुम्हारे अंदर बैठा और तुमको तुम कहते हो देख नहीं रहा। तुम खुद उसको नहीं देख रहे हो जो तुम्हारे अंदर बैठा, और वो तुमको हर क्षण पर घड़ी देख रहा। और तुम्हारे सुबह शाम तक इतनी आप कार्य कारनामे जो जो करते हो, तुम्हारी सब नोट कर रहा, सारे कर्मों को नोट कर रहा। कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया, किसका भला किया, किसका नुकसान किया, ये सब देखना। उससे आप कभी बच नहीं। ये तो इंसान का कैमरा है, जब ये सच्चाई को खोल देता है। क्या भगवान के कैमरे से आपको डर है कभी? वो कैमरा क्या है? तुम्हारी जीवात्मा जो अंदर बैठी सब देख रही। फिर उस कैमरे से आप कैसे बच सकते? जो जो आपने किया है या कर रहे हो, उसका एक एक परिणाम का भुगतान करना पड़े। इससे कोई बच नहीं सकता। अपने मन में अपने दुनियावी काल की बुद्धि से हरे कुछ सोच कर बैठे हो, लेकिन तुम्हारा सोचा कुछ। जिसकी व्यवस्था है, जिसकी सृष्टि है, वो सृष्टि नियंता, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ मालूम है, क्योंकि व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, व्यवस्था उसकी है।
तुम उसकी व्यवस्था में केवल जीवन यापन कर रहे हो, ये क्यों नहीं सोचते? लेकिन अहंकार में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। कोई हमारे कर्म को देख रहा, हमारी बुराई को देख रहा, हमारी बुरी भावनाओं को देख रहा कि नहीं? ये तुम बुरे हो तो ज्ञान की आंखें खोल लो और अभी समझ लो, और सब आगे तुमको अपने कारनामों की सजा मिलने जा रही है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। समय किसी को माफ नहीं करता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। नबियों, इंसानों के बस का ये काम, ये काम इंसानों के बस का नहीं। परमार्थी रात्रि परमार्थी संन्यास और कामों की बात तो छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे बस का। जब इस तरह से शारीरिक श्रम और ईमानदारी जब चली गई, तब देश का नक्शा जो खराब हो गया इसी के कारण। केवल दो चीजें आ जाए, ईमानदारी अगर लोगों में आ जाए और परिश्रम करना लोग सीख जाए तो दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। आज कोई परिश्रम नहीं करना, लाभ सत्ता से तो आएगा। कोई ईमानदारी से अपनी बड़ी जगह काम करना नहीं चाहता तो देश का विकास कैसे हो? विकास क्या झूठ बोलने से, धोखा देने से, कल कमेंट करने से, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने से क्या विकास होता? अरे कुछ तो सोचो, विचारो। परमात्मा ने बुद्धि दी है तो उसने बुद्धि के लिए कुछ काम भी दिया। क्या आप उस पर कभी विचार करते हो? ये मैं मानव बुद्धि परमात्मा ने किस लिए दी, किस काम के लिए दी है? अगर इसी पर विचार करते तो अब तक ये बुद्धियों का काम हो गया, बुद्धिमानों का काम हो गया होता, पढ़े लिखे नौजवानों का काम हो गया होता। अगर बुद्धि का परीक्षण ये लोग समझ लेते तो। लेकिन कोई नहीं कह रहा, न कोई महात्मा कह रहा, न कोई नेता कह रहा। सब अपने मतलब, अपने स्वार्थ की बात। नेता धन यानी आपको चंदा नोट बोर्ड इसकी बात कर रहा, और महात्मा रोटी रोटी लगोटी दान दक्षिणा की बात कर रहा। कोई समाज के विकास की, कोई लोगों के विकास की, कोई लोगों को सुख शांति दिलाने की लोग के कोई बात नहीं कर रहा। तो विकास होगा तो तुम कह रहे हो क्या ये विकास में आता? अरे विकास की परिभाषा तो पहले पढ़ो कि विकास कहते किसे? स्वार्थपरता, स्वार्थ नीति, लोभ लालच, मान सम्मान अधिकार, क्या इसको विकास कहते? और यही तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुमने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा नहीं है, केवल विकास कहीं से सुन लिया है तो कहने लगे हो। तो तुम्हारी बुद्धि में विकास नहीं, विवेक में विकास नहीं, चरित्र में विकास नहीं, खान पान में विकास नहीं, तुम्हारी सोच में देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना किसी में विकास नहीं है। तो तुम विकास की बात करते ही क्यों? पहले महात्माओं की जाके पढ़ो विकास की। भगवान भी गुरु क्या पढ़ने गए,
तो भगवान से भी पड़े हो, अपने आप विकास की बात करेंगे और करते करते देश को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। यही तुम्हारा विकास है, यही तुम्हारा सुधार है। अरे कुछ तो सोचो, ये कर क्या रहे हो, कितने दिन करोगे? आखिरकार जीवन की एक सीमा है, जीवन समाप्त होने वाला है। इसके बाद मालूम है नरकों की योनियों में चले जाओगे। सबसे अगर राज मिला है, राजा बने हो तो किसी जन्म की तपस्या का फल है। यहाँ भी एक दो दिन सेवा चलेगा। लेकिन सबसे राज मिलता है और राज का दुरुपयोग करोगे, निजी भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। फिर हजारों जन्म नरकों में आपको मार खानी पड़ेगी। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, बड़े अहंकारी समाज भी नरकों में पड़े, यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। विचार कीजिए आप, महात्माओं के देश में पैदा हुए हो तो जरा कुछ विचार करो। अरे अपने लिए कर लो, देश जो मौका मिला है तो सबके लिए कर लो। केवल अपने लिए खाना पहनना, अपना ऐशो आराम, अपने भोगों की जिंदगी बिताना, ये मानवता इंसानियत नहीं है, ये विकास के अंतर्गत नहीं आता। आपको इस पर एक विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा ये संदेश जन जन के कान तक पहुंचा दिया जाए। आज हमारे देश में रहने वाले लोगों को इसकी जरूरत है और जब तक ये माहौल नहीं आएगा और लोगों के अंदर ऐसे विचार नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आप कभी किसी सुख शांति की उम्मीद भी मत करना। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले ही लिख दिया, बहुमती मत पाल मत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। अब वो समय आ गया, कोई राजा नहीं, राजा के पास कोई राजकाज नहीं है, जनते जनता के हित का कोई काम नहीं है, कोई विभाग नहीं है, ये बिन नरेश का राज्य है। इसमें आप सुख समृद्धि की बात सोचना बंद कर दो और तुम्हारा यानी तुम बच जाओ, यही तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत बड़ी बात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतिहास पढ़ लो, जब राजा कंस ने अपने पिता को और जितने भी पिता के मंत्रीगण थे, सलाह देने वाले, सबको जेल में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। ये विनाश की स्थिति है, ये विनाश की भूमिका है। जब अच्छे सच्चे लोगों को जब कैदी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा, जिनका कोई गुनाह नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, उसका परिणाम विनाश है। जिसने जिसने किया नाम मत खुलवाओ, जिसने किया उसका विनाश। तो तुम्हारे सामने अभी कितनों का हुआ जिसने ये काम किया और जो कर रहा है, और या पिछले इतिहासों को पढ़ लो, जिसने ये काम किया है तो उसका विनाश हुआ। तो ये विनाश की तैयारी क्यों कर रहे? अरे तुमको जनता की सेवा करने का अधिकार मिला है कि अपने विनाश की स्थिति बनाने का, इसी में लगे पड़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।